नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आई नो हम बहुत सारे वीडियोस कर रहे हैं, बट व्हाट टू डू? इतनी न्यूज़ आ रही है कि किसको छोड़ें? आज पूरा पिछले 48 आवर्स से नहीं, सॉरी 36 आवर्स से, सॉरी पता नहीं, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। अतीक अहमद और अतीक अहमद, और उस बीच में पूरा मीडिया ब्लैकआउट हो गया था जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 9.5 घंटे इंटरोगेट किया है। और उससे भी बड़ी न्यूज है जो आशीष सर बताएंगे, बिकॉज आशीष सर इज बिकम अ रेगुलर गेस्ट येट। आई वुड लाइक टू अगेन इंट्रोड्यूस, बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसी तरह जुड़ते रहिए। आशीष सर इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज अ सक्सेस कोच, एंड ही इज अ वेरी कीन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जर्वर। पॉलिटिक्स में इनकी निगाह बहुत तेज रहती है। जी सर, आपका ऑल टाइम मीडिया पे स्वागत है। ये सर क्या हुआ है, और क्योंकि रात का टाइम है, हम फास्ट फॉरवर्ड करके शॉर्ट एंड क्रिस्प में अपने व्यूअर्स को बताएंगे। जी जी, गायत्री जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों को ऑल्टरनेट मीडिया के मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, सच में इस समय पॉलिटिकली क्या, सोशली क्या, सब कुछ इतना फास्ट मूवमेंट में हो रहा है कि मुझे लगता है ट्रैक रखना सच में बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन आपके चैनल की आदत है कि सब चीज़ों में आप अपडेटेड रहते हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना हमें ठीक नहीं लगता, भले उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प में करें। आज का जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स और इवेंट्स जो है, अगर उसकी हम क्रोनोलॉजी समझें, तो वो थोड़े-से में इतना समझने जैसा है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले समन दे दिया गया था कि आपको आज इंटेरोगेशन के लिए सीबीआई ऑफिस में 11 बजे पहुंचना है। बड़ी छोटी-सी बात थी। किसी को भी समन किया जा सकता है अगर कहीं पे उसका लिंक किसी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा हो। लिक्वर स्कैम की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये सभी को पता है। क्योंकि जब 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी और उसके बाद 31 जुलाई को जब ये रोल बैक हुई थी, वो भी एलजी के ऑर्डर पे, तो ये क्वेश्चन मार्क में अपने आप ही आ गई थी। और फिर मनीष सिसोदिया जी के अरेस्ट के बाद और उनके पोर्टफोलियो छोड़ने के बाद ये हाईलाइट हो गई। और कहीं न कहीं हम सबको पता था, ऐसा हम कई अपने शोज़ में कह चुके हैं कि अल्टीमेटली आँच केजरीवाल जी तक आनी जायज़ थी, एक्सपेक्टेड थी, इट वाज़ नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज़ ये सबको पता है कि आम आदमी पार्टी में सुप्रीमो वो ही हैं और उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ होता नहीं, पत्ता हिलता नहीं। तो अब जब ये साथ सबको पता है, तो ऐसे में उनको अगर इंटेरोगेट करने के लिए बुलाया जा रहा है और उनसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही सादगी से, सौम्यता से, बीइंग द हेड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनको वहां जाना चाहिए था, सवालों के जवाब देने चाहिए थे और वापस आ जाना चाहिए था। बट इसके अगेंस्ट हुआ क्या? हमेशा की तरह उनको एक शोमैन बनने का, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कहीं से भी कुछ क्रूप इन करने का, विक्टिम कार्ड प्ले करने का, और उसके बाद पॉलिटिकल वेंडेटा करते हुए। यानी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बड़ी हंसने की बात है, हम लोगों को दिखता है कि कहीं किसी गली में एक कोने में एक गड्ढे के ऊपर एक टाइल रख दी गई, या कहीं थोड़ी सी टूटी हुई सड़क ठीक कर दी गई, तो पता क्या लिखा होता है? फलाने फलाने नेता के अथक प्रयासों से ये कार्य किया जा रहा है। अरे यार, मन में आता है कि तुम्हें अपनी ऐड करनी है तो करो, लेकिन ये तो सोचो इसका मैसेज क्या जा रहा है कि अगर एक गड्ढे के ऊपर एक टाइल रखने के लिए भी तुम्हें अथक प्रयास लग रहे हैं, तो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता तुमसे क्या बड़ी-बड़ी उम्मीदें रखेगी कि इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हें अथक प्रयास लग रहे हैं। तो ये अपने आप को चमकाने के तरीके होते हैं पॉलिटिक्स में। यहाँ पे भी वो वही कर रहे हैं। उनको हर एक इंसिडेंस को, उनको और उनके शहर में उनके नेताओं को ये पोर्ट्रे करना है कि हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमको अननेसेसरली परेशान किया जा रहा है, और परेशान भी इसलिए क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। तो जितने लोग देशभक्त नहीं हैं, वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हम से आज भी ये देखिएगा, तो इनका आज मोडस भी देखिए, ऑपरेंडी हो गया है ना। वही मॉडस ऑपरेंडी हो गया है उनका। दूसरी बात समझिएगा, किसी ने उनके अरेस्ट के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, किसी ने। सबने ये कहा कि भाई आपको इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन 2 दिन से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? मोदी जी के इशारे पे सीबीआई अब इनको अरेस्ट कर लेगी। अपने ऑफिस में, आपके ऑफिस में हजारों कार्यकर्ताओं के सामने क्या कह रहे हैं? अगर आपको आम आदमी पार्टी में रहना है तो 8 से 10 महीने अरेस्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप अरेस्ट होने के लिए तैयार नहीं हो तो आम आदमी पार्टी छोड़ दो। यानी हर किसी कार्यकर्ता को यह फीलिंग देना कि भाई तू देश के लिए लड़ मर रहा है, तू शहीद भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं,
उसके मन में वो जिहादी वाली फीलिंग पैदा करना, ताकि वो सुसाइडल हरकतें करने से भी पीछे ना हटे। ये पता नहीं कैसी मानसिकता से वो आगे चल रहे हैं। आप देखिएगा, जब मैं आपको थोड़ा-सा आपके ऑडियंस को, वैसे तो हमें क्रिस्प में करना है, ये ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है, लेकिन कुछ बताना मैं चाहूँगा ताकि उससे एक नैरेटिव क्लियर होता है। ऑलरेडी कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसी पे, जो हमारे देश का मान है, सम्मान है, उन्होंने लांछन लगाया, ये कह के कि उसको एक आधिकारिक गुंडे के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि ये सीबीआई वो है, जो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देती है, किसी को भी अपने रूम के पास के रूम में बिठा लेती है, मारपीट करके डॉक्यूमेंट साइन करा लेती है। उसके विपरीत आज जब 9.5 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद वो खुद सीबीआई ऑफिस से निकले, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीबीआई ऑफिशियल्स को थैंक्स कहा कि आपने बड़ी ही हॉस्पिटैलिटी से मेरे साथ पेश आए और बड़े ही मान सम्मान से आपने मेरे साथ बर्ताव किया। अब जरा पूछिएगा उनसे, क्या उनको मारा पीटा गया? क्या उनसे जबरदस्ती कहीं साइन कराए गए? क्या उनके परिवार वालों को साथ के कमरे में बिठा के कहा गया, अगर तू साइन नहीं करेगा तो देख तेरे परिवार के साथ हम क्या करेंगे? अरे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होके आप इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हो लोगों के मन में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज के लिए मान सम्मान बढ़ाने की बजाय आप उनके मन में एक डर पैदा कर रहे हो कि डेमोक्रेसी सच में खतरे में है। तो ये सच में एक बड़े ही चिंता का विषय है। आपके माध्यम से मैं केजरीवाल जी से एक बात कहना चाहता हूं। केजरीवाल जी, आप अब एक लीडर हैं, और लीडर जो होता है ना, वो कभी भी हाथ की घड़ी नहीं होता, वो दीवार की घड़ी होता है। क्योंकि अगर हाथ की घड़ी गलत समय दिखाती है ना, तो एक आदमी लेट हो जाता है, लेकिन जब दीवार की घड़ी गलत समय दिखाती है ना, तो पूरा परिवार लेट हो जाता है। और जब घंटा घर की घड़ी जो शहर में लगी होती है गलत समय दिखाता है, तो पूरा शहर का गलत समय आ जाता है। तो आप अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए ये सोचिए कि आपकी हर एक बात को लाखों लोग फॉलो करते हैं। आप चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं। समझिए जी, एक बात, लॉ विल टेक जी, इट्स ओन कोर्स। जैसे ये सीबीआई ऑफिस के लिए निकले, सीबीआई ऑफिस के लिए निकलते ही इन्होंने फिर से ये डिसाइड किया कि हम बापू की समाधि पे राजघाट होते हुए जाएंगे। अब पॉलिटिकल पार्टीज तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देखती हैं। बीजेपी ने भी राजघाट पे आज धरना दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का इन्होंने अपमान किया है, उसके अगेंस्ट हम धरना देंगे। तो पूछा किसी ने, भाई अपमान कैसे किया है? बोले सबसे पहली बात तो गांधी जी हमेशा सत्य के ऊपर चलने वाले व्यक्ति थे, और ये यू टर्न मास्टर हैं। ये तो हर दूसरे दिन एक झूठ बोलते हैं। ये गांधी जी की समाधि में जाके क्या करेंगे? दूसरा, गांधी जी सारी जिंदगी शराब के अगेंस्ट लड़ते रहे, और ये शराब घोटाले में ही लिप्त हैं। ये गांधी जी की समाधि पे जाके क्या करेंगे? और तीसरा, गांधी जी का इतना ही मान सम्मान है इनको, तो क्यों सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज से गांधी जी की पोर्ट्रेट्स को इन्होंने हटवा दिया है? इसका कोई लॉजिकल साइंटिफिक रीजनिंग हो तो हमें बताइए। अच्छा, आप किसी की लगाना चाहते हैं, भगत सिंह की या किसी की भी लगाना चाहते हैं, लगाइए, पर गांधी जी की हटाने का क्या लॉजिक है? तो यानी कहने का मतलब है, ये पक्ष विपक्ष का तो आपस में खेल चलता रहेगा, लेकिन आपके ऑडियंस को जान के हैरानी होगी कि आज 1.5 से 2 घंटे के बीच में जब ये निकलने वाले थे और जब ये फाइनली सीबीआई पहुंच गए, 2 बार खड़गे जी से इनकी बात हुई। खड़गे जी कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इस समय। अब आप बताइए, कौन किसकी बी टीम हुई? कौन किसको फोन कर रहा है? पहली बार जब उनको फोन किया गया, जब वो घर पे ही थे, तो उस टाइम पे बात ये हुई कि भाई आप जो है ऑपोजिशन यूनिटी की तरफ ध्यान हम सबका है, और चिंता मत कीजिएगा, ऑपोजिशन यूनिटी पूरी आपके साथ है। उसके बाद जब ये सीबीआई ऑफिस एंटर करने लगे, तो फिर से दोबारा अपनी सॉलिडेरिटी दिखाते हुए फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आया। एक दिन पहले ही ये स्टेलिन को भी लेटर लिखते हैं और वहां पे भी यूनिटी की बात करते हैं। यानी सारे सीएम्स की एक लॉबी बना के उसको पीएम के अगेंस्ट प्रोजेक्ट करना, ये एक इस तरह का अब गेम प्लान। आपने पीछे भी देखा होगा, इन्होंने कितने सीएम्स को अपने यहाँ डिनर पार्टी पे बुलाया था। वो बात अलग है कि वो डिनर पार्टी किस लेवल की फ्लॉप हुई और कोई भी नहीं आया, लेकिन कोशिश इनकी पूरी है कि अपने आप को वो प्रोजेक्ट करें। दूसरी बात, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आज भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीबीआई ऑफिस में पहुंचने से पहले एक तो इन्होंने सारे नेताओं को अपने साथ ले लिया
कि भाई फिर से सारे नेता मेरे साथ चलें, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अत्रि सिंह हो। पंजाब से मान जी को भी बुला लिया गया, भैया जी आप भी आ जाइए भीड़ इकट्ठी करने के लिए। और उसके बाद ये काफिला लेके राजघाट पहुंचे, राजघाट के बाद ये सीबीआई ऑफिस पहुंचे, वहां बाहर इन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और हैरानी की बात क्या है, इधर से जब संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस उड़ीसा से ही कर रहे थे और इनको कह रहे थे कि हमारे 5 सवालों के जवाब तो दे दो, तो वो सवालों के जवाब इनके पास एक भी नहीं है। सवालों के जवाब इन्होंने एक भी नहीं दिए, लेकिन बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भाई एंटी इंडिया फोर्सेस हमको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रही हैं, इसके लिए हमारे ऊपर बार बार इस तरह की एलिगेशंस हो रही हैं। 75 साल में किसी पार्टी को इतना ज्यादा हैरेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया नहीं जितना हमें किया जा रहा है। और अगर इस देश में मैं भी ईमानदार नहीं हूं तो इस देश में क्या इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। इस तरह की स्टेटमेंट्स देना उनके लिए एक आम सी बात हो गई है। लेकिन हैरानी की बात हमें तब लगती है जब ये बाहर अपना सीबीआई ऑफिस में पहुंच गए। अब सुख शांति से देखिएगा सारा कुछ हो सकता था, इन्हीं के सपोर्टर्स ने पूरी दिल्ली में हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। जगह जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स होने शुरू कर दिए गए, जगह जगह पे ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू कर दिया गया। इनके अपने नेता सीबीआई ऑफिस के बाहर धरने पे बैठ गए, जबकि पहले ही प्रिकॉशनरी पुलिस ने इस सबको देखते हुए उस एरिया में दफा 144 लगा दिया था, सेक्शन 144 इम्पोज था। अब जब सेक्शन 144 इम्पोज्ड है जो ये कहता है कि 4 से ज्यादा लोग वहां नहीं रह सकते, अब ऐसे में अगर आप 40 या 400 लोग लेके वहां पहुंचेंगे तो पुलिस क्या करेगी? डिटेंशन करेगी कि नहीं करेगी? जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, क्योंकि सेक्शन 144 कहता है 4 लोग से ज्यादा वहां हो नहीं सकते। अब जब पुलिस अपना एक्शन करेगी, डिटेंशन करेगी, आपके नेताओं को या कार्यकर्ताओं को पकड़ेगी, तो फिर जैस्मिन शाह जो इनकी चहेती आपकी लीडर है, वो कहती है कि भैया आप लोगों ने तो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दिल्ली को नॉर्थ कोरिया बना दिया। अब बताइए ये इतनी सी बात के ऊपर जो कि आप लॉ को अबाइड नहीं कर रहे हैं, और लॉ अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जुरिस्डिक्शन है उस समय पुलिस की, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है और आप इंडिया को कोरिया कह के बता रहे हैं। और आपके दर्शकों को अगर पता ना हो ना तो एलजी साहब से ये जैस्मिन शाह को इतना प्यार क्यों है, इतना लगाव क्यों है, इतना अपनापन क्यों है, मैं वो भी एक थोड़े से ब्रीफ में बता देता हूं। क्योंकि जैस्मिन शाह वही है जिसको पहले भी इसी आबकारी नीति के चलते हुए ईडी बुला के क्विज कर चुकी है। क्योंकि जब ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी हुई थी अरविंद केजरीवाल के घर पे, जिसका जिक्र पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, सी अरविंद जी ने, जो कि मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, इल्जाम लगाया था कि वहीं पे सारी चीजें डिस्कस हुई थी। उस मीटिंग में ये जैस्मिन शाह भी थी। और दूसरी बात, ये जैस्मिन शाह उन 4 लोगों में से है जिन 4 लोगों को एलजी साहब ने हटाया था, बिकॉज इनके ऊपर इल्जाम था कि ये बोर्ड ऑफ प्राइवेट डिस्कॉम के मेंबर हैं, जो कि एक आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हुए नहीं हो सकते। तो 4 लोगों को एलजी साहब ने हटाया था, इनमें से एक ये भी थी। इसलिए जहां भी एलजी साहब का नाम आता है वहां पे इन लोगों को रिएक्ट करना लाजमी सा हो जाता है। लेकिन जब ये सारी बातें हो रही हैं, आप ही के 1500 से ज्यादा वर्कर्स को आपने डिटेन करवा दिया, अरेस्ट करवा दिया। किस लिए? क्योंकि आपको वहां से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और बाहर निकल के आप कह रहे हैं बड़े आराम से 9.5 घंटे बाद बड़े इत्मीनान से कि जी मेरे से अराउंड 56 क्वेश्चंस पूछे सीबीआई ने और मैंने उन सबका जवाब दे दिया और मैंने ये कह दिया कि कोई स्कैम जैसी चीज ही नहीं है। सिरे से इसको खारिज कर देना, हर समय झूठ पे झूठ बोलना, और ये भूल जाते हैं कि जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी वैसे वैसे शायद पास आती जा रही है हथकड़ी। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की जो भी सीबीआई की इनकी इंटेरोगेशन है वो मुझे लगता है बड़े ही सौम्य और ठीक से तरीके से वो हो सकती थी, लेकिन उसको अननेसेसरली एक 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 मेगा शो की तरह कन्वर्ट करना, एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, एक इस तरह से पोर्ट्रे करना कि जैसे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए इसलिए हमें रोका जा रहा है। और आज भी आके उन्होंने यही बयान दिया कि क्योंकि मोदी सरकार हमारे जैसे स्कूल और हमारे जैसे विद्यालय नहीं बना सकती तो एक ही चीज कर सकती है कि हमको आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो कभी जुडिशरी पे, कभी पीएम पे,
कभी सीबीआई पे, इस तरह के कमेंट्स देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए मुझे लगता है इनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि ओमिशन ऑफ फैक्ट्स या सबमिशन ऑफ फैक्ट्स जो भी हो, फैक्ट सामने रखने के लिए तो आपको बुलाया गया है। किसी ने अभी तक आपको मुजरिम करार तो नहीं दे दिया, पर हाँ, आपके कुछ पुराने साथियों ने, फिर चाहे वो कॉनमैन सुकेश हो, चाहे वो सी अरविंद हो, चाहे वो महेंद्रू जी हो, समीर महेंद्रू, जिन्होंने भी आपके नाम लिए हैं, उस बारे में आपसे आपका पक्ष पूछने के लिए अगर आपको बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें इस तरह का अरे कोई प्रोपेगेंडा बनाने की जरूरत है। जी, साढ़े 9 घंटे इनसे बातचीत की गई। कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास कि इन साढ़े 9 घंटों में क्या किया गया? पहला क्वेश्चन। और दूसरा कि पंजाब की पूरी टीम आई हुई थी, और बाय द वे बिकॉज़ पूरी पूरी की पूरी मीडिया इस वक़्त डिफ्लेक्टेड थी उधर अतीक अहमद केस में, बॉर्डर पर 1000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, क्योंकि ये उधर से इधर मार्च कर रहे थे दिल्ली की तरफ, पूरी की पूरी पंजाब यूनिट। जी सर। जी, जी। देखिएगा, यहाँ पे 2-3 सवाल हैं आपके जिनका मैं आंसर देना चाहूँगा। पहली बात तो, जब पूरी की पूरी टीम इधर से इधर मूव कर रही थी, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जब सेक्शन 144 इम्पोज्ड है और ऑलरेडी इतने लोगों को डिटेन किया जा रहा है, पूरी दिल्ली में कहीं-कहीं जगह पे ट्रैफिक रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट होने की आशंका है, उन सबको देखते हुए पहले ही हज़ारों लोग पुलिस के, मोर देन 1000 ऑलरेडी सीबीआई ऑफिस के आसपास एम्प्लॉयड थे। पैरामिलिट्री ट्रूप्स को भी इन्वॉल्व किया गया था, सेक्शन 144 इम्पोज किया गया था। मुझे लगता है ये क्योंकि अगर ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लेंगे ना पुलिस या अदर भी इंस्टीट्यूशंस, तो बाद में उन्हीं के ऊपर सवालिया निशान उठाया जाता है कि क्या आपकी इंटेलिजेंस नहीं बता रही थी कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है? क्या आपको प्रीएम्प्ट एक्शन नहीं लेने चाहिए थे? ले लिए जाते हैं, तो फिर ये लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं और फिर देन दे क्राई, ह्यू एंड क्राई मचाते हैं कि हमें डिटेन कर लिया गया। इल्जाम लगाने को तो कुछ भी लगाए जाते हैं। इल्जाम तो इन्होंने यहां तक लगाए कि हमारे एमएलएस के घर के बाहर पुलिस के पहरे बिठा दिए गए थे, हमारे एमएलएस को घर से ही निकलने नहीं दिया गया। इस तरह के इल्जाम भी इन्होंने लगाए हैं डिफेम करने के लिए, और ये डिफेम गवर्नमेंट को नहीं करते हैं, ये डिफेम इंडिया को कर देते हैं, जाने अनजाने या जानबूझ के। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट अल्टीमेटली आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे इस तरह का कोई एक कमेंट 1 मिनट में वायरल होके थ्रू आउट इंडिया में इसकी वो करता है। आप समझिएगा, जब ये सीबीआई में इंक्वायरी के लिए जा रहे थे, तो पहले तो स्टेटमेंट देते हैं अरविंद केजरीवाल जी खुद कि भाई सीबीआई तो बीजेपी की सीबीआई है, वो तो वही करेगी जो बीजेपी कहेगी, और बीजेपी मुझे अरेस्ट कराए बिना मानेगी नहीं। अब ये क्या है हो रहा है पता है आपको? ये जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट दी जाती हैं ताकि सामने वाले को बैकफुट पे लाने के लिए, कि वो कहे नहीं यार, उसने तो पहले ही कह दिया कि भैया अरेस्ट करेंगे तो मत कर लेना, नहीं तो हो जाएगा, उसकी बात सच्ची हो गई। ये जानबूझ के पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं जो वो खेलना बड़े अच्छे से जानते हैं। उसके बाद जब उनको अंदर लेके गए, तो सौरभ भारद्वाज जी पता क्या कहते हैं? सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि भैया हम तो पहले ही बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सारे सवालों के सही जवाब भी देंगे ना अगर, तो भी सीबीआई ने कहना यह है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको कस्टडी में लेना पड़ा। यानी फिर से कहीं ना कहीं सीबीआई पे एलिगेशन लगाना, खुद को विक्टिम प्रूव करना, और इन सारे प्रोसेस में इंडिया और इंडियन एजेंसीज को डिफेम करना, ये एक रेगुलर ट्रेंड सा बन गया है उनके सभी नेताओं की तरफ से। और उसके बाद इन्होंने ट्वीट भी ट्रेंड करना शुरू कर दिया। वो ट्वीट था इनका, केजरीवाल रुकेगा नहीं। तकरीबन 1:45 ये ट्वीट इन्होंने ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया कि आप जो मर्जी कर लो। मतलब फिर वो शहीद भगत सिंह वाली चीज कि हम तो सर पे कफन बांध के चले, हम देश के लिए मर मिटेंगे, हम देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। मतलब क्या स्मार्टली मूव्स ये लोग खेलते हैं, लोगों के इमोशंस को कैसे अराउज करना है, पब्लिक को कैसे कैप्चर करना है इमोशनली, ये इनको बड़े अच्छे से आता है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सच से दूर भगाने का लोगों को ये है। और 5:24 पे इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हो सकते हैं, तो इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली इन्होंने। पहले ये इनकी मीटिंग हुई पार्टी ऑफिस में, और बाद में इन्होंने मीटिंग जो थी वो फिर इन्होंने दूसरी जगह एक अलग वेन्यू पे इन्होंने करनी शुरू कर दी। कपूरथला होम में भी इन्होंने मीटिंग की। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना जब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जब अभी वो कॉल्ड फॉर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की गिमिक्स खेलना उनकी पार्ट ऑफ वो हो गई है। चलते चलते अपनी बात को खत्म करते करते बात और कहूंगा, आपकी ऑडियंस अगर ध्यान दें,
जो मैं कह रहा हूं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उसका एक और एग्जांपल दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा कल की भी, 7 रुपए का रेनॉल्ड का पेन उनकी जेब में आपको दिखेगा, 7 रुपए का रेनॉल्ड का पेन। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही जब वो वहां से जाएंगे तो जेट ब्लैक कलर की चमचमाती हुई ऑडी एसयूवी में बैठ के जाएंगे। चप्पल पहन समझ के रहे हैं? घूमते हैं सभी। वो दिखाने के लिए चप्पल पहन के घूमते हैं, पर जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कम से कम 10,000 का शायद जूता पहनते हैं वो, वुडलैंड्स के, मिनिमम टेन जी, थाउजेंड में, मतलब जी, नॉर्मल जी, प्राइस होगा। जी। मतलब ये वो जो कहने का मतलब जब ये है कि ये, हाँ, ये इस तरह की बातें एक संवैधानिक पद पे रहते हुए आपको शोभा नहीं देती हैं। आपको अगर एजेंसी बुला रही है, आपको, मैं कहता हूँ आपके लिए तो ये इतना गोल्डन मौका है, मोदी को, योगी को, बीजेपी को, हर एंटी इंडिया ताकत को जो आपको रोक रही है, प्रूव करने के लिए आपको तो सामने से कहना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल ये कहता हूं कि मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कीजिए, मेरे सामने कॉनमैन को बिठाइए, मेरे सामने समीर महेंद्र को बिठाइए, मेरे सामने जिसको मर्जी बिठाइए, लेकिन मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए। मैं कहता हूं ऐसी स्टेटमेंट जिस दिन वो रिलीज कर देंगे ना, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि सच में वो सच कह रहे हैं। वरना तो तब तक डिफ्लेक्टिव पॉलिटिक्स खेलते हुए, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर, इधर की कहानी उधर, ये सब जब तक चलता रहेगा तब तक कहीं ना कहीं बात जो है, क्योंकि ये उल्टी सीधी हरकतें तो खुद करते हैं। आप बताइएगा, विजय, चलते चलते एक पॉइंट और याद आ गया मुझे, विजय नायर जी, मैं तो सभी के आगे जी लगाता हूं, हो सकता है आपके कुछ ऑडियंस को इससे एतराज हो, लेकिन मैं सभी के आगे जी लगाता हूं एक्सेप्ट द टेररिस्ट एंड ऑल। मैं ओसामा जी नहीं कहूंगा, राइट, लेकिन विजय नायर जी मैं कह रहा हूं, जो कि कोई आपके ऑफिस बीरर नहीं है, राइट, उस लेवल के कि उनको अलग बंगला अकोमोडेशन दिया जाए। तो इसलिए बंगला अकोमोडेशन कैलाश गहलोत जी के नाम से इश्यू होता है, और उस बंगले में कैलाश जी नहीं रहते हैं, कौन रहता है? विजय नायर रहता है। अब इसके ऊपर सवाल उठाए जाए तो इन्हें लगेगा जी हमारे ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हो आप? जब ये पोस्टर छपवाएं नीचे नाम ना लिखा जाए तो डिफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इनके ऊपर लागू किया जाए, तो जी आप हमारे ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हो जी आप? यानी खुद ये लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, और फिर जब इनसे सवाल किया जाए तो इनको लगता है कि हमें आप विक्टिमाइज कर रहे हो, हमें टारगेट कर रहे हो, डेमोक्रेसी खतरे में लेके आ रहे हो एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स बी फेयर, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मान नहीं रखेंगे, संविधानिक संस्थाओं पे सवालिया निशान खड़ा करेंगे, जबकि आपको उसी संविधान की कसम लेके आप अपनी पद पे आए हैं। वो बता लग है कि कस्में तो कोई भी आप अपनी पूरी नहीं करते, क्योंकि आप ही ने कसम खाई थी कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। आप ही ने कसम खाई थी, मुझे मेरे बच्चों की कसम है, मैं कभी जी, कांग्रेस से वो हाथ तो नहीं हिस्ट्री हो मिलाऊंगा। गई, बट व्हाट चीजें, आई, हाँ, ये इनकी चीजें आप हिस्ट्री मायने खंगाले रखेंगे। को देयर इज नो एंड टू इट, बिकॉज ही इज बीन सच अ मैनी, मतलब ही हैज शोन सो मेनी मैनिपुलेशंस कि वो बर्दाश्त नहीं होती जी, है। बट जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी ऑन एन एंडिंग नोट, तकरीबन हमारे साथ 460 लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त। आई नो लेट नाइट इवेंट है, बिकॉज अगर आज अतीक वाला केस नहीं होता, सो दे हैड प्लान फॉर अ गुड मीडिया पब्लिसिटी, रकस क्रिएट करना, पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर एक कोहराम मचाना। इसीलिए 1000 पुलिस वाले पहले से ही वहां गवर्नमेंट ने पहले से ही लगा दिए थे कि जब वो जी, दिल्ली की तरफ आए तो उनको बॉर्डर पे ही रोक लिया जाए। जिस तरीके जी, से आम आदमी पार्टी की आज की तैयारी थी, अगर अतीक अहमद वाला डिफ्लेक्शन नहीं होता, द ओनली थिंग दैट वुड हैव बीन टॉकिंग इज आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा को सता रही है सेंट्रल जी, गवर्नमेंट। अल जजीरा से एग्ज़ैक्टली। लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सारी जगह यही हो रहा होता। डिफ्लेक्शन हो गया अतीक अहमद वाला केस की वजह से, नहीं तो ये जी, ब्लैकआउट जी। नहीं होता। इट वाज लिटरली अ ब्लैकआउट इन द मीडिया अबाउट अरविंद केजरीवाल टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली, या। Maybe, जी, maybe, maybe the God is not on their side as of now. फ्यूचर में क्या जी, होगा पता नहीं। मे बी जब फ्यूचर में कुछ और हो। और दूसरी बात एक और गायत्री जी, मैं सच में बताऊं ना, अगर एक ऑर्डिनरी सिटीजन होते हुए बताऊं, तो इतना हम सबको पता है कि 99% अपनी पहली इंटेरोगेशन में सीबीआई किसी को अरेस्ट नहीं करती। ऐसा पास रिकॉर्ड एज ए कॉमन सिटीजन हमारे पास है। तो वो तो इतने बड़े लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इतने लोग उनके एडवाइजरी बोर्ड पे हैं, क्या उन्हें नहीं पता
99% पहली बार सीबीआई बुलाती है, इंटेरोगेशन करती है। दूसरी तीसरी बार हो सकता है कि किसी लोगों के सामने उनको बिठाया जाए, कोई कन्फ्रंटेशन किया जाए, और उसके बाद अगर कभी लगे कि यार वो गिल्टी हैं या उनको डिटेंशन की जरूरत है, तो जाके कहीं वो आएगा। लेकिन पहले से ही इस तरह से प्रीएम्प्ट हो जाना, पहले से ही इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर देना, और पहले से ही अपने आप को विक्टिम दिखा के लोगों की सिंपैथी वेव क्रिएट करना, ये सिर्फ एक शोमैन का काम है, विच इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी, आई सपोज। तो इसलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को, बिकॉज लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिस्पेक्ट करना और अपनी कंट्री के मान सम्मान को बढ़ाए रखना, मुझे लगता है हम सभी का एज एन इंडियन फर्ज बनता है, विच वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम ऑल आवर पॉलिटिशियंस इन द नियर फ्यूचर। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग, बिकॉज़ ये मुद्दा किसी ने कवर नहीं किया था और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज़ आम आदमी पार्टी अब रीजनल पार्टी नहीं है, इट्स अ नेशनल पार्टी। एंड जिस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर होगी, बिकॉज़ कांग्रेस है नहीं, टीएमसी है नहीं, डीएमके है नहीं, कोई भी और पार्टी नहीं है। द वे आम आदमी पार्टी इज़ मेकिंग इट्स इनरोड्स, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट्स दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू हाईजैक द एंटायर मीडिया। एक एक वही पार्टी नजर आ रही है जो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा स्टैंड दिख रहा है जिनका। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, यू कैन गेट इन टच विद मी, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।